वक्त क्या लग रहा है इस बार दीघा में किस तरह का माहौल चल रहा है? दीघा में बस बिट्टू सिंह का लहर चल रहा है। हम लोगों ने देख लिया, 10 साल बहुत काम देख लिया उनका, कुछ किए नहीं है। ये सालों 2 साल 4 साल से लगे हुए हैं दीघा के सेवा करने के लिए। जिस तरह से ये लोग सत्यानाश किया पूरे दीघा के क्षेत्र, बिल्कुल ऊपर वाला भी हम लोग का बात को साबित कर दिए हाँ। कि आज 3 दिन से झीसी लगा हुआ है। पानी हल्का वर्षा नहीं हुआ है, झीसी। जिससे आज झीसी में ये हाल है हाँ। कि आप चल नहीं सकते हैं, पानी लग गया है। ये काम तो किए नहीं है दीघा में, हाँ। तब जनता पर क्या विश्वास करेंगे? नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। दीघा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और आपको बता दें कि दीघा विधानसभा में जन सुराज जो कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, उसके प्रत्याशी के रूप में बिट्टू सिंह, ऋतिक रंजन सिंह बिट्टू सिंह को काफी ज्यादा सहयोग मिल रहा है, काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। लाइव सिटी की टीम आपको लगातार दिखा रही है कि किस स्तर से हर जो है आपको जाति धर्म और वर्ग के लोगों का, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे अलग अलग तरह के लोग हो, चाहे हर तरह के वर्ग का जो लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार? हमको तो इलेक्शन देना नहीं है, इलेक्शन देना नहीं है, इसलिए कि पहचान पत्र नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है। देखिए कई लोग हैं, इनसे ज्यादा जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते। क्या लग रहा है इस बार दीघा में किस तरह का माहौल चल रहा है? दीघा में बस बिट्टू सिंह का लहर चल रहा है। जी इस बार जो काम कर रहे हैं उन्हीं के, जो काम करेंगे उन्हीं को हम लोग लाने वाले हैं। हाँ। हम लोगों ने देख लिया, 10 साल बहुत काम देख लिया उनका, कुछ किए नहीं है। ये सालों 2 साल 4 साल से लगे हुए हैं दीघा के सेवा करने के लिए। इस बार पूरा दीघा का युवा और हर समाज के लोग बिट्टू सिंह के साथ खड़ा है। दीघा के हर समाज के लोग, क्या लग रहा है दीघा में होगा इस बार बदलाव? होगा बढ़िया, अच्छा। बदलाव होगा। आप लोग तो पहले भी रहे हैं यहाँ पे, वोट देते रहे, उससे क्या लगा कि कुछ काम हुआ है? काम हुआ है, काम हुआ है। काम चलिए, और भी लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए जनसुराज के जो दीघा विधानसभा के प्रत्याशी हैं ऋतिक रंजन सिंह बिट्टू सिंह जी, वही यहाँ मौजूद है, उन्हीं से जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए जो समर्थक हैं वो उनसे कैसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग जो हैं वहाँ इकट्ठा हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे जो जनसुराज के प्रत्याशी बिट्टू सिंह जी हैं उनके समर्थन में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हर तरफ जो है, हर जगह दीघा के अलग अलग क्षेत्र में जाके, चाहे दिन हो रात हो, हर जगह जाकर के जनसंपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं बिट्टू सिंह जी। तो बिट्टू जी से ही हम जानकारी लेते हैं कि ये देखिए अभी लोग जो हैं जो चुनाव में किस तरह से काम करेंगे और साथ ही साथ जो उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, इसके बारे में बिट्टू सिंह जी से चर्चा कर रहे हैं। तो बिट्टू जी किस तरह का माहौल लग रहा है दीघा में? आप आए, दीघा विधानसभा तो है ही और दीघा में ही आए हैं, भारी संख्या में जन समर्थन आपके लिए यहाँ खड़ी दिख रही है। स्पष्ट आपको बता दे रहे हैं जी कि इस बार जनता मन बना चुकी है। हाँ और ये मन बना चुकी है। जी और जिस तरह से ये लोग सत्यानाश किया पूरे दीघा के बिल्कुल क्षेत्र, बिल्कुल आप विश्वास कीजिए ये होना नहीं चाहिए था। जी आप कहीं आप देखते हैं, ऊपर वाला भी हम लोग का बात को साबित कर दिए हाँ। कि आज 3 दिन से झीसी लगा हुआ है। पानी हल्का वर्षा नहीं हुआ है, झीसी। जिससे आज झीसी में ये हाल है हाँ। कि आप चल नहीं सकते हैं, पानी लग गया है। ये हाल करके रख दिया है। हम तो कह रहे हैं कि भाई IGMS अस्पताल में आप इलाज करा लीजिएगा क्या? आप पर्चा, आप बिना पैरवी के इलाज होगा? नहीं होगा। आप एक बात समझ रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए दीघा क्षेत्र में, एक व्यक्ति के लिए 3 CM, सुन लीजिए कितना सीरियस इशू है। 3 चीफ मिनिस्टर, 5 केंद्रीय मंत्री, 3 भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री को उतारा गया इसी दीघा विधानसभा में, इसी बिट्टू सिंह के लिए, क्योंकि इनको अब दीघा की जनता पर विश्वास नहीं। ये काम तो किए नहीं है दीघा में, तो अब जनता पर क्या विश्वास करेंगे? जनता को भी उन पर विश्वास नहीं है। जनता का क्या मूड लग रहा है बिट्टू जी? आप अलग अलग जगह जनता का तो स्पष्ट है, जनता को भी अब विश्वास नहीं है इस व्यक्ति पर। आप एक बात समझिए कि 3 चीफ मिनिस्टर को ये लोग उतारे एक दीघा विधानसभा में, क्या साबित करना चाहते हैं? उनके पीठ पर छिप के आप विधायक बन जाइएगा। इस बार आप विधायक नहीं बनिएगा, यह तय है कि एक बजते बजते रिजल्ट आउट हो जाएगा। एक बजते बजते रिजल्ट और क्या, और क्या कंपटीशन नहीं? क्या कंपटीशन है? आप कौन सा काम किया? आप अपना काम का बताइए। आपका विधायक फंड कहाँ गया? हम बता सकते हैं। हम हर गली, हर मोहल्ला,
जाने का काम कर रहे हैं। आज 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 2022, 23, 21 से। जी और आप विश्वास कीजिए कहीं हमको बोर्ड नहीं दिखता है। आप मुख्यमंत्री समग्र योजना का हाल जानिएगा, रोड नहीं बना है, जाके देख लीजिए। जी एजी कॉलोनी में रोड नहीं बना है, बोर्ड लग गया है, अच्छा, रोड नहीं बना, बोर्ड लग गया, उद्घाटन का बोर्ड लग गया है। उद्घाटन का बोर्ड। आप इसको सीरियसली टेकअप कीजिए, मजाक में हर बात को नहीं लीजिएगा। जी जी हम जो बात करेंगे होशो हवास में बात करते हैं। आप देख लीजिए क्या किए हैं वो लोग। क्या लग रहा है इस बार जनता का जो मूड है, जहाँ भी जैसे जा रहे हैं आप, और आप जो एक बात कह रहे थे, क्या इस बात पर कायम है बिट्टू सिंह जी कि आईजीएमएस में भी रिजर्वेशन लागू कर देंगे? हम कह रहे हैं कि 50 बेड इतने बड़े पेरिफेरिया में, दीघा के इतने बड़े एरिया में आईजीएमएस अस्पताल है। हमको कुछ सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। कुछ भी क्या मिला? इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद हम पैरवी करा के इलाज कराएंगे साहब? क्यों? 50 बेड तो करा दीजिए, आरक्षित कर दीजिए सिर्फ दीघा वासियों के लिए। एक ओपीडी करा दीजिए, कौन बड़ा काम है? नहीं, अगर दोनों काम आप कर सकते हैं तो हर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मॉडर्न खोलवा दीजिए। बिट्टू सिंह जी वादा करते हैं अगर चुन करके आते हैं तो अरे ऐसा हम तो करेंगे? वादा कर रहे हैं। हाँ। आज आपको कह रहे हैं, गारंटी है इस बात का, जी समझे, कि आपको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवा देंगे हर वार्ड में। हर वार्ड में? हर वार्ड में वेंडिंग जोन खुलवा देंगे। अच्छा, दीघा क्षेत्र में रेफ्रिजरेटेड के साथ साथ वेंडिंग जोन, प्रॉपर वेंडिंग जोन बनवा देंगे। ये कोई सरकार कही है कि काम मत करो, ये काम नहीं किए। आपको हम सच कह रहे हैं, वार्ड काउंसलर का अगर काम को माइनस कर दीजिएगा ना, ये तो वार्ड काउंसलर है जो माननीय पार्षद लोग जो इज्जत बचाए हुए हैं अपने क्षेत्र में। विधायक का अनुशंसा तो हमको दिखा दीजिए। ये पीठ अपना खुद थपथपाते हैं कि राजीव नगर का नाला हम बनवा दिए। आपको विश्वास नहीं होगा, आप जाके नगर विकास में देखिए कि अनुशंसा पत्र उनका लगा है कि नहीं। अरे राजीव नगर का नाला का डीपीआर बनवाने का पहला अगर श्रेय अगर जाएगा तो रितेश रंजन बिट्टू सिंह को जाएगा। आप जनप्रतिनिधि जो है, आप चुने हुए नहीं थे। देखिए लोग जो है किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, लोग जो है नारे बजा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो भीड़ है स्वतः आप जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे खड़ी हो जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है? लोगों में नाराजगी 10 वर्षों का। आप सिर्फ और सिर्फ आपका तकिया कलाम में हो जाएगा। इनका तकिया कलाम है, तकिया कलाम में हो जाएगा। कुछ बोलिए, हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, होगा कुछ झूठ के सिवा। इस व्यक्ति ने दीघा को ऐसा ठगा। अब तो हम कह रहे हैं कि दीघा क्षेत्र 2025 आ गया ना, ये आप जेपी पथ है यहाँ पर, नॉर्थ बिहार से कनेक्टेड है। पहला आप नॉर्थ बिहार से इंटर करेंगे तो दीघा में इंटर करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट जगह होने के बावजूद आप देखिए क्या हाल करके रखा है। ये इसको समझ में नहीं आया। गुरुद्वार रोड में आपका खेल का मैदान नहीं बन सकता था? पाटलिपुत्रा, हम तो मास्टर प्लान बता रहे हैं कि क्या बदल सकता है। पाटलिपुत्रा मेन फील्ड मास्टर प्लान नहीं बता रहे हैं। सच्चाई यही है कि हो सकता था। कौन सा वो ताकत था जो इस व्यक्ति को रोक रहा था काम करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ उसका गुरूर, उसका घमंड कि लोग का वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो ये सोचता है कि लोग आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हम स्वतः जीत जाएंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो इन पर भरोसा कर रहा है ना बार बार। अरे बोगस बात है, ये फैब्रिकेटेड है। देखिए इनको जो टिकट जो मिला ना, सर्वे के हिसाब से अगर होता तो सर्वे के हिसाब से इनको बीजेपी का टिकट क्या कुछ नहीं मिलता। क्योंकि पूरा देखिए संगठन, पार्टी इनको बहुत सम्मान दिए इस परिवार को, और सब कुछ देने के बावजूद ये दीघा की जनता को ये लोग सम्मान नहीं दे सके। आप बताइए साहब, परिवारवाद का इससे बेहतरीन नमूना क्या होगा कि एक ही परिवार में एमएलसी भी, एक ही परिवार में एमएलए, गवर्नर, वार्ड पार्षद, विधायक, आपको क्या कहते हैं, बिस्कुमान के डायरेक्टर। बताइए क्या क्या दिया। परिवारवाद का इससे बेहतरीन नमूना क्या हो सकता है? उदाहरण यही है।
ये लोग दूसरे को गाली देते हैं और सारा काम खुद करते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए बिट्टू सिंह जी, आप जो अभी इस इंटरव्यू में एक बात का आरोप लगाए हैं कि बिना सड़क बनाए हुए उद्घाटन का बोर्ड लगा दिया, क्या आप मान रहे हैं इस बात पर, आप कायम रहेंगे? हम अपने आंख से देखे हैं। हाँ। हम देखिए, हम कोई फालतू बात नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आप चले जाइए, हम वही हाल है। पूछिए क्या पूछना है, फर्जी विधायक है हाँ। चौरसिया। दीघा का क्या किया है, शोषण करके दीघा का बेहाल कर दिया है। दीघा विधानसभा के भोली भाली जनता को हमेशा से ही ठगते आया है। अगर अभी भाजपा पार्टी इसका सर्वे करा ले तो इसको टिकट नहीं देगा, चारों जगह से गाली मिलेगा इसको। कोई काम नहीं किया है, जहाँ देखिए न लाइट है, न बिजली है, न नाला है, न सड़क है, कहाँ कुछ भी नहीं है दीघा में। हम भी दीघा विधानसभा के देखिए अलग अलग तरह के लोग जो है अपनी बात रख रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए वो भी नहीं जीते हैं। वो भी नहीं। ये जो भाषण देते हैं चौरसिया जी, परिवारवाद का हवाला देते हैं। हाँ। इनके परिवार में कई गो नेता है, 5 गो नेता है। इनका भाई पार्षद देखिए है। अलग अलग तरह की चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि दीघा के जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं रितेश रंजन सिंह, उनके लिए सीधे तौर पर लोग जो है किस तरह से खड़े हैं आप ये देख रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिट्टू सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो दीघा के जो विधायक हैं उन्होंने बिना उद्घाटन किए हुए रोड का, माफ कीजिएगा, बिना रोड बनाए हुए रोड उद्घाटन का बोर्ड लगा दिया है। लेकिन जन समर्थन आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जन समर्थन जनसुराज के प्रत्याशी के लिए उमड़ रही है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर रहे हैं। जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।